सावंत, इस मंत्र को पहचानती हैं आप? जी हाँ, ये मेरी बेटी कोमल के हाथ में बना है। जरा बुलाइए उन्हें। जी वो यहाँ नहीं है, वो अपने ससुराल में है। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि वो वहीं पर है? हाँ सर, मेरी अभी अभी अपने दामाद से बात हुई है और वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप आपकी बेटी कोमल को फिर से एक बार फोन लगा सकती हैं, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि वो लोग शॉपिंग में है या नहीं। और हाँ, फोन स्पीकर पे लेना। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हाँ मम्मी जी बोलिए। हेलो बेटा हितेश, कहाँ हो तुम? कोमल का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है वो? मम्मी जी हम लोग मॉल आए हैं, वो वॉशरूम गई है। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं लग रहा होगा। आप मुझे बताइए ना क्या बात है, मैं उसे मैसेज दे दूंगा। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके मम्मी जी ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बात कराता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी और दामाद का नंबर और उनका एड्रेस दे सकती हैं आप? जी हेलो साहब, शौकत की बहन फातिमा, उसका एक हिंदू लड़के के साथ चक्कर था साहब। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शौकत बीच में आ रहा था। उसने ना साहब एक बार उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा भी था। बोला देखो मेरी बहन से दूर रहना, नहीं सुना रहा तू। भाईजान छोड़ दीजिए ने, पीछे आज तो तुझसे मिली ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अल्लाह की खातिर छोड़ दीजिए। अगर तू मेरी बहन से दोबारा मिला ना, हड्डी पसली तोड़ देती है, दान कर दूंगा। लेकिन वो नहीं माने साहब। फिर ये शौकत के डर से दोनों 1 साल पहले ही भाग गए। अब सुना है साहब कि दोनों ने शादी भी कर दी है और मनोज के मामा के गांव जाके बस गए हैं। हाँ, अच्छा, तुम्हें ये मनोज की मामा के गांव का नाम मालूम है? कोल्हापुर के आसपास किधर तो भी है साहब। कोल्हापुर के आसपास, ठीक है तुम जाओ। ठीक है साहब, हाँ तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की की लाश हमें शशिकला मौसी के घर पे मिली है वो शौकत की बहन की हो, जिसके अफेयर की वजह से गुस्से में आकर शौकत ने उसे मार डाला और कहीं ठिकाने पर लगा दिया। लेकिन सर फिर भी एक कंफ्यूजन है, अगर वो फातिमा की लाश है तो उसके हाथ पर मंत्र का टैटू कैसे? श्रावण, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है, ये तो सिर्फ एक मंत्र है। सबसे पहले हमें ये पता करना है ये फातिमा जिंदा है या नहीं। सर, इंफॉर्मेशन मिली है, शौकत का फोन ऑन हो गया और उसका लोकेशन उसका घर ही बता रहा है। उठा लो उसे। ओके सर। चल बेटा शौकत, ये बता, शशिकला मौसी के घर पे जो लाश मिली है वो किसकी है? साहब मेरे को क्या मालूम साहब किसकी है। तुझे ये तो मालूम होगा ना कि तू 4 दिन से कहाँ गायब था और तेरा फोन क्यों बंद था? साहब वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसका गांव गया था। उसकी ना साहब माँ की तबीयत खराब है साहब, तो रास्ते में ना साहब मैं जा रहा था, मेरा फोन है ना गिर गया और साहब टूट गया। देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि हमें पता है कि तूने फातिमा और मनोज को जान से मारने की धमकी दी थी और जब उन लोगों ने तेरी बात नहीं मानी तो तूने फातिमा का कत्ल किया और उसकी डेड बॉडी शशिकला मौसी के घर पे छुपा दी, है ना? साहब मैं क्यों उसे मारूंगा साहब? तावड़े, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच नहीं बोलता। सुनिए, महेश जगताप का घर कौन सा है? हाँ ये अपन कौन? मुंबई पुलिस। काय झालं साहेब? आप मनोज के मामा मामी है ना? हाँ सर। मनोज कहाँ है? उसे जाके तो 4 दिन हो गए साहब। कहाँ गया? अब बोल रहा था कि उसकी आई की तबीयत बरोबर नहीं है, उसे देखने जाने का है। लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंचा। तावड़े, मनोज की माँ ने मनोज का मोबाइल नंबर दिया था ना? हाँ सर। ट्राई करो। सर फोन बंद आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। चले गए? हाँ, और बेटा अभी कुछ दिनों के लिए ना तुम दोनों कहीं और रहने चले जाओ। चलो।
जल्दी करो, उठाओ सामान। जी अच्छा चलो चलो। अरे आओ बेटा, सुनो फोन कर देना आपको जल्दी से पहुंच कर। आप लोगों ने इन्हें तो छुपा लिया, लेकिन इनकी चप्पलें छुपाना भूल गए। अब तुम बताओ, तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? सर हमें लगा कि आपको शौकत ने भेजा है, क्योंकि इससे पहले उसने सर कुछ गुंडे भेजे थे यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से इन बच्चों की जान बच पाई है साहब। देखिए, हम यहाँ पर यह कंफर्म करने के लिए आए थे कि फातिमा जिंदा है या... खैर, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों जन बालिग हो। और हाँ, कोई अगर तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम पुलिस की मदद ले सकते हो। थैंक यू सर। शशिकला के घर में मिली लाश की पहचान करने के लिए पुलिस ने ईड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर संदिग्ध की तफसील से जांच की जा रही थी, पर जिस पर भी शक होता वो निराधार साबित होता। अगर ये सब जो किसी न किसी तरह से उस घर से जुड़े थे निर्दोष थे, तो फिर कातिल कौन था जिसने इस घर को लाश छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था, और कौन थी वो लड़की? लेकिन एक बात तो साफ थी कि कातिल को शशिकला के घर और उस घर में आने जाने वाले लोगों की जानकारी थी। फिलहाल हाथ पर मंत्र गोदने वाले के जरिए मिली कोमल पटेल की लीड ही बची थी, लेकिन कोमल की मां और कोमल के पति के मुताबिक कोमल जिंदा थी। इसलिए पुलिस ने अब खुद कोमल से रूबरू होने का फैसला किया। हाँ जी। कोमल कहाँ है? बुलाइए उन्हें, उनसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। कोमल तो 3 दिन से गायब है। लेकिन कल ही तुमने उसके माँ को बताया कि वो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने गई थी। हाँ, इसलिए क्योंकि मम्मी जी हार्ट पेशेंट है। अगर मैं उनको सच कहता तो उनको धक्का लग सकता था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। कंप्लेंट की है आपने? जी सर। सावन, जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई गई वहां से उसकी कॉपी मंगवाओ, और आज तक जितनी भी तहकीकात हुई है इस केस की, उसकी रिपोर्ट भी मंगवाओ। ओके सर। फिलहाल आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। सर, आप लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए? सावन, इस टैटू को पहचानती हैं आप? कोमल, ये तो मेरी बच्ची कोमल है। कोमल, कोमल, बापू, कोमल। कोमल के साथ आपका रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था सर। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के इतने साल होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू बहुत थी सर। अच्छा ये बताइए कि कोमल के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था क्या? पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं सर, लेकिन ऐसा कभी कोई सीरियस वाला नहीं हुआ सर। साहब क्या बताऊं, कोमल के साथ किसी की दुश्मनी हो या झगड़ा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। वो तो बस सुबह से घर का सारा काम करती थी और फिर दुकान पे जाती थी। हाँ पटेल सर, हाँ अभी आपका माल भेज रही हूँ। साहब, जिस किसी ने भी मेरी बहू को मारा है ना, उसका कभी भला नहीं होगा। कोमल जैसी अच्छी इंसान और हमारे बुढ़ापे के सहारे को उसने हमसे छीन लिया है। क्यों? आपका बेटा आपका बुढ़ापे का सहारा नहीं? अब क्या बताऊं साहब, हितेश को तो ये फरसान का धंधा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे दुकान पे बैठना भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बेचारी यही रोज जाके वहां बैठती थी। साहब, संभालती नहीं तो क्या करती, क्योंकि वो समझ गई थी हितेश तो बस लाटसा बनकर घूमेगा। हितेश को शेयर मार्केट और लॉटरी की इतनी बुरी लत लगी थी कि कोमल से जब देखो पैसे मांगता रहता था। क्या मिलेगा ये फरसन की दुकान से? पैसे लगाने हैं तो शेयर मार्केट में लगाओ, रातों रात मोटी रकम कमाओ। मोटी। मैं आपके रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं पूरा कर सकती, और शेयर मार्केट और लॉटरी के लिए तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। नहीं दोगे मतलब? मेरे घर की कमाई मुझे देने से मना कर रही हो तुम? हाँ मना कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत की कमाई है, ऐसे ही लुटाने के लिए नहीं है। ठीक है, एक आखिरी बार दे दो, आगे से मत देना। देखो 1 का 10 मिलेगा, सारा कर्जा छोटा हो जाएगा, देखना। यही बोल के आपने मुझे हर बार बेवकूफ बनाया है, और अपने
कोमल, पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पैसे लेकर ही जाऊंगा। शेयर मार्केट की लत थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी का खून कर सकता हूँ। आप लोगों के यहाँ आने से पहले मैं यही उम्मीद लगा बैठा था कि वो मिल जाएगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। पिछले 4 दिन से शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण मैं एक स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के पास बैठा था ताकि कुछ पैसे कमाऊं, उसको दिखाऊं, पर जिसे मैं कुछ दिखाना चाहता था उसी की कब्र लिखवाना पड़ा मुझे। और अब तो पता चला कि वो मिस्टर हितेश, मुजरिम अक्सर नए नए तरीके यूज करता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती जरूर करता है। कोमल का खून तुमने किया है, चाहे किसी ने भी किया हो, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। सर ये वो मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी है जो कोमल के ससुराल वालों ने लिखवाई थी। सिर्फ कंप्लेंट की कॉपी? कोई लीड नहीं मिली? नहीं सर, दरअसल उन लोगों ने अभी इस केस की तहकीकात शुरू की थी, लेकिन ये केस अभी हमारे पास है। सामंत, हितेश का इस मर्डर केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कोमल के मर्डर वाले दिन की हितेश की मोबाइल लोकेशन निकालो और साथ ही साथ उसके पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। और हमें एक बार उनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी होगी। हो सकता है जो बात परिवार वाले छिपा रहे हैं वो पड़ोसियों से पता चल जाए। सामंत, तुम उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, तब तक मैं शशिकला के पास जाकर कोमल के बारे में पूछताछ करता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि आप इस लड़की को पहचानती हैं। जब से लाश मिली सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। संगीता भी नहीं आती, दवा खत्म, खाना खत्म, बस मेरी जिंदगी नहीं खत्म हो रही। देवा, बोलो रे बाबा, बोला। ये आपकी दवा का पर्चा है? मंचूड़े, ये लो, इनकी दवा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आओ। जी सर। कमाल, करता कोई है और भुगतता कोई बेचारा लाचार। सर, हितेश और कोमल का झगड़ा कोई पति पत्नी वाला झगड़ा नहीं था, पैसों के लिए रोज झगड़ा होता था। सर, मैं भी शेयर मार्केट में काम करता हूँ, सब जानता हूँ हितेश के बारे में। कोमल बेचारी कमाती थी और ये उसका मेहनत का पैसा लॉटरी और शेयर मार्केट में उड़ाता था। बहुत अच्छी लड़की थी सर, लेकिन गलत घर में ब्याही गई थी। सब 2 मुंह सांप है सर इस घर में। वो करसन उसी की कमाई खाता था और पीठ पीछे उसी को कोसता था। बहू का बाहर जाकर काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और बेटा तो किसी लायक है ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी बहू को मार सकता है? मजबूरी नहीं होती ना तो शायद ये भी कर लेता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोमल अकेली कमाने वाली थी। वो अगर मर जाती ना तो पूरा परिवार खत्म हो जाता था, भूखा मरता था। साहब, वो कोमल मैडम को हितेश साहब के अलावा एक प्रॉब्लम और थी। क्या? साहब, वो 3 दुकान छोड़ के मंजुल फरसान है ना, वो मंजुल साहब की बीबी कोमल मैडम से बहुत जलती थी। क्यों? साहब, वो उनकी बीबी को लगता था कि कोमल मैडम और मंजुल साहब के कुछ चल रहा है। सुन, बहुत शरीफ बनती है ना तू, आज मैं सबको बता दूंगी कि कैसे डोए डाल डाल के तूने मेरे पति को फंसाया है। नहीं साधना, ये तुम क्या बोली जा रही हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? देख, मेरे पति से दूर रह वरना ठीक नहीं होगा। जी तुम क्या बोल रही हो साधना? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना भोले पने का नाटक किसी और को दिखाना, और तुझे सब कुछ पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। पूरे शहर में तुझे मदद के लिए मेरा ही पति मिलता है। सुन, एक दिन तेरी मैं ऐसी हालत करूंगी ना कि दुनिया में कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। नहीं साधना, देखो। चल जा यहाँ से। वो बहुत शक करती थी, इस बात से कोमल मैडम बहुत परेशान थी। मंजुल फरसान मार्ट। सामान, ये वही मंजुल है ना जो अपना सामान शशिकला के घर में रखता था? हाँ सर। अब मुझे इस केस की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सर, ये हितेश के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सर, हितेश के मोबाइल के लोकेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन कोमल का कत्ल हुआ उस दिन वो पूरा दिन शेयर मार्केट में ही था। सावंत, ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी हमें दिखाया या सुनाया जा रहा है हितेश अपने आप को सेफ जोन में रखकर कर रहा हो। फिलहाल एक काम करते हैं, तुम हितेश के बारे में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मैं
उसके बाद करसन से बात करता हूँ। ठीक है सर। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारा बेटा फरसान की दुकान पर बैठने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और तुम चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारी बहू दुकान पर बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी झूठी आन बान शान के लिए अपनी बहू को ही मार दिया तुमने? साहब मैं मानता हूं कि मुझे उसका काम करना पसंद नहीं था, रिश्तेदार ताने देते थे, बुरा लगता था, लेकिन साहब मैं ये भी जानता था कि वो काम करती है तो हमारा घर चलता है, वो बेटे का फर्ज अदा कर रही थी, और ये सब कुछ जानते हो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ साहब? कोमल और तेरे बीच में अफेयर था ना, फिर क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा कोमल को, और सर कोमल के और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था साहब, बल्कि मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वो जो लाश मिली थी वो कोमल की थी साहब। अभी भी झूठ बोल रहा है, लेकिन अब सच बोलेगा। कोमल और तेरे बीच में अफेयर था, वो अपने पति हितेश से परेशान थी और तुझसे शादी करने की बात की होगी, जो तेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए अपने रास्ते से हटाने के लिए तूने उसे मार दिया होगा। नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कोमल तो ऐसी औरत ही नहीं जो किसी से चक्कर चलाए साहब। मैं सच बोल रहा साहब, मैंने नहीं मारा कोमल को साहब। सर मैं मानती हूँ कि मुझे कोमल से प्रॉब्लम थी, मगर इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ही ले लूं। देखिए, शक का कीड़ा इतनी आसानी से शांत नहीं होता। ये ऐसा कीड़ा है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। 15 तारीख 2 से 4 के बीच जब कोमल का खून हुआ, कहाँ थी आप? सर उस दिन मेरी मौसी की बेटी की गोद भराई थी, तो वहीं गई थी। सर कोमल का फोन अभी अभी ऑन हुआ है परेल में। सावंत, एग्जैक्ट लोकेशन पता करो कि वो फोन वहां पहुंचा कैसे। ओके सर। साहब वो फोन मैंने ही बेचा था साहब। साहब वो दिन वो लाश उस फोन की वजह से मिली थी साहब। मोबाइल तो इसने, मुझे लगा कि मरने वाली मर गई, अब वो फोन का क्या करेगी, और मुझे लालच आ गया, इसलिए मैं आपको नहीं बताया साहब। अरे सर कोमल के कॉल रिकॉर्ड में घर वालों के अलावा 2 नंबर मिले हैं, जिसमें से एक नंबर किसी सुशांत शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन सर कोमल ने इस नंबर पर 5-6 बार बात की है, और कोई भी कॉल 5 मिनट से कम नहीं था, और दूसरा नंबर हेतल के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये कौन? सर ये हितेश की सगी बहन है। क्या हितेश की बहन भी है? कोमल मर्डर केस में पुलिस को एक के बाद एक लीड मिलती गई, लेकिन वो हर लीड मानो किसी अंधी गली पर जाकर खत्म होती थी। और अब पुलिस के हाथ एक और सुराग लगा था, और इस सुराग का नाम था हेतल। पुलिस के लिए ये लीड चौंका देने वाली थी, क्योंकि हेतल वैष्णव परिवार की इकलौती बेटी थी, और इतनी पूछताछ के बावजूद भी किसी ने हेतल के बारे में कुछ नहीं बताया था। आखिर क्या वजह थी हेतल की पहचान को छुपाने की? क्या हेतल का कोमल के कत्ल से कोई संबंध था? क्या वैष्णव परिवार भी इसमें शामिल था? आपकी एक बेटी भी है, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? छुपाई नहीं साहब, बस वो बताना भूल गए। दरअसल हमारी बेटी हेतल हॉस्टल में रहती है। बड़े जिम्मेदार बाप हैं आप, परिवार के नाम पर अपनी बेटी के बारे में बताना भूल गए। ऐसी बात नहीं है साहब, उस दौरान वो यहाँ पर नहीं थी, तो हमने सोचा कि उसका नाम क्यों घसीटा जाए। फिलहाल तो आप लोग ये बताइए कि ये सुशांत शाह कौन है? तुम तो जानते ही होगे, तुम्हारी बीवी उससे बात जो करती थी। बिजनेस के लिए उसे काफी लोगों से बात ही करनी पड़ती थी, तो उसमें से शायद कोई होगा। सुशांत, उसने अभी तक मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा था। ये कौन है? सर शादी से पहले वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। ना कुछ कमाता था, बस ऐसे ही आवारा घूमता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी हितेश से करवा दी। सावंत, कहीं ये चोट खाए हुए आशिक वाला मामला तो नहीं है? सावंत, एक काम करो, इस सुशांत के नंबर को ट्रेस करो, जैसे ही ऑन हो उठा लो उसे। ओके सर, हमने हेतल के बारे में जब वैष्णव परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ की, तो ये पता चला है कि कोमल और हेतल के बीच में ना ही भाभी और ननद का अच्छा रिश्ता था, बल्कि वो अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन दोनों में अनबन शुरू हो गई, और बात इतनी बढ़ गई कि हेतल ने घर छोड़कर हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। सावंत, आखिर उस अनबन की क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हेतल ने घर छोड़ दिया? और ये बात हमें हेतल के सिवा और कौन बता सकता है? सर लेकिन
हेतल तो 4 दिन से घर गई हुई है। लेकिन जब हम उसके घर पे गए तो वो वहां नहीं मिली। सर हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई हो। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सुशांत। सुशांत? सर सुशांत के घर पर जब इंक्वायरी की तो पता चला है कि वो 4 दिन से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और उसके कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि सुशांत और हेतल में दिन भर में फोन पर काफी सारे बातें हुआ करती थी। क्या सावंत, अब मुझे ये केस सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत कोमल का एक्स बॉयफ्रेंड और हेतल का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। शायद यही वजह है भाभी और ननद में झगड़े की, और शायद इसी वजह से कोमल का खून हुआ है। सावंत, ये भी हो सकता है कि हेतल और सुशांत कोमल का खून करके दोनों गायब हो गए। सावंत, एक काम करो, दोनों को ट्रेस करो। अगर एक भी मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। ओके सर। सर हमने कल जब हेतल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया तो हमें पता चला है कि कोमल के कत्ल के एक रात पहले हेतल के अकाउंट से ऑनलाइन अहमदाबाद के लिए 2 टिकटें बुक की गई थी और वो ट्रेन मुंबई से 3:30 बजे निकलती है। सावंत, इसका मतलब ये काम अच्छी खासी प्लानिंग के साथ किया गया है। 2 से 2:30 बजे के बीच में मर्डर किया गया। और एक बात सर, अभी पता चला है कि हेतल का डेबिट कार्ड अहमदाबाद के डिपार्टमेंटल स्टोर में अभी स्वैप हुआ है। इससे पहले कि वो दोनों अपनी लोकेशन चेंज कर लें, दोनों को जल्दी से जल्दी उठा लो। ओके सर। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ सर, ये तो हेतल मैडम है, सामने वाले बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे रहती है। सुशांत साहब? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ सुशांत? कौन है? बताओ, क्यों मारा कोमल को? क्या भाभी का खून हो गया? लेकिन कैसे? ये नाटक बंद करो और सच बोलो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास काफी सबूत है। सर लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि तुम कोमल से बदला लेना चाहते थे। वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें छोड़कर उसने हितेश से शादी कर ली, फिर तुमने इसे फंसा लिया और दोनों ने प्लानिंग करके उसे मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। माना कि कोमल की माँ ने हम दोनों को अलग करवाया था और हितेश से शादी करवाई थी। मैं बहुत अपसेट था, लेकिन बाद में मुझे कोमल की माँ की बात समझ आ गई थी। सर अभी मैं अच्छा कमा रहा हूँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। हेतल मुझे वहीं पे मिली थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि कोमल इसकी भाभी है। सर मैंने इसको मेरे पहले अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन सर कोमल का मायके में नाम केतकी था, इसलिए इसको कुछ आइडिया नहीं हुआ सर। अच्छा, तो कोमल तक ये बात पहुंची कैसे? सर भाभी ने मेरे को एक दिन सुशांत के साथ देख लिया था। हाय भाभी, एक गिलास पानी दो ना प्लीज। हेतल, तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? वो एक्चुअली भाभी मैं आपको बताने ही वाली थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हेतल प्लीज तुम उससे दूर रहना। क्यों भाभी? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए, मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगा। लेकिन भाभी आप ऐसे कैसे बिना मिले उसे जज कर सकती हो कि वो ठीक नहीं है? हेतल तुम आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो मैंने कहा है। और उस दिन के बाद भाभी मुझे हमेशा टोकती रहती थी, इससे फोन पर बात तक नहीं करने देती थी। तब सुशांत ने मुझे कहा कि वो भाभी से मिलकर उन्हें समझाना चाहता है, तो मैं इसे लेकर भाभी के पास फरसान की शॉप पर चली गई। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैंने इसे भी समझाया, तुम्हें भी समझा रही हूँ कि हेतल से दूर रहो। तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज, चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी दिखना मत। सुशांत मुझे ये सब समझ ही नहीं आया, क्या हुआ? तुम भाभी को कैसे जानते हो? हेतल तुम्हारी भाभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। मान भी ले कि तुम्हारी कहानी सच्ची है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती थी कि कोमल का फैसला आखिरी फैसला है। वो तुम दोनों के रिश्ते को
एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए तुम दोनों ने प्लान किया और उसे मार दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने नहीं मारा है सर उसे। अच्छा, नहीं मारा तो फिर अचानक ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद भागने की क्या जरूरत थी? सर, ये आइडिया हितेश भाई का था। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी कभी सुशांत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाग जाओ। मतलब हितेश तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था? जी सर। सुशांत शाह कौन है? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। जिस लोकेशन पर कोमल का खून हुआ, हेतल और सुशांत वहां से बहुत दूर थे और हमें पूरा यकीन है ये खून तूने ही किया है, क्योंकि तू 15 तारीख को जानबूझकर अपना मोबाइल एक ब्रोकर के ऑफिस में छोड़कर चला गया था और 4 बजे वापस आया था। बोल, क्यों मारा तूने कोमल को? सर, क्यों मारा कोमल को? कोमल ने विरार में एक प्लॉट खरीदा था। सॉरी, मेरे घर की कमाई से अपने लिए एक जायदाद बनाएगी तू और मुझे पता नहीं चलेगा? चल, प्लॉट के पेपर कहने और पैसे निकाल, जल्दी निकाल, नहीं तो तुझे आज ही मारूंगा मैं। नहीं दूंगी, मार दो मुझे, मारो। आपकी हेतल से मुझे कोमल और सुशांत के बारे में पता चला। कोमल ने ये बात मुझसे छुपाई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था सर। फिर मैंने डिसाइड किया कि कोमल को मार के मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, बदला लूंगा उससे। मैं बस मौका ढूंढ रहा था सर, और एक दिन मैंने कोमल को मंजुल से बात करते सुना। अच्छा मंजुल जी, जी वो क्या है कि एक रिक्वेस्ट थी आपसे। वो क्या है कि मैंने कुछ माल ऑर्डर किया था, लेकिन ऑर्डर करने के बाद मुझे याद आया कि यहाँ पर तो रखने की जगह ही नहीं है। आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना माल रख सकूँ? हाँ हाँ जरूर, मैं जहाँ रखता हूँ वहाँ माल रख सकते हैं। एक्चुअली शशिकला नाम की एक औरत है जिसका एक कमरा खाली पड़ा है। अच्छा, कुछ पैसे देकर वहाँ माल रखवा सकते हैं। उसकी चाबी मेरे पास है, मैं शाम को तुम्हें खोली दिखा देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आपने मेरी मदद की, वरना मेरा माल सड़ जाता। खोली देखने मैं भी कोमल और मंजुल के पीछे गया था। फिर अगले दिन जब कोमल हर्षन की दुकान से निकली तो तुम कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आओ। ये कौन सा रास्ता है और तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ये रास्ता सीधा ऊपर जाएगा। अगर तूने अब भी मुझे प्लॉट के पेपर्स और पैसे नहीं दिए तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें। जो करना है करो, नहीं दूंगी मैं। लेकिन ख्वाहिशों को असल जिंदगी में उतारने के लिए मेहनत, लगन और अभ्यास की जरूरत होती है। जब इंसान किसी शॉर्टकट के जरिए अपनी ख्वाहिशों को अंजाम देने की कोशिश करता है तो गुनाह अपने आप पनपता है। कौन है? मी मदन। कशी आहेस मावशी? हाँ, तब्येत बरी आहे ना? गोली घे मावशी, गोली। हाँ आराम से मावशी, 100 रुपये ठेवतो हा। येतो हा। अरे तू फोन लाई है क्या? मैं तो फोन नहीं लाई। तो मेरा भी नहीं बज रहा है। तो किसका बज रहा है?
अरे मोबाइल तो इसमें ही है। अरे तू ये क्या कर रहा है? किसी के सामान को ऐसे हाथ नहीं लगाते, छोड़ो। अरे अब उसका नहीं है, मेरा है। मेरे नसीब में लगता है ऊपर वाले ने मोबाइल लाभ लिखा है। तू जाकर जल्दी से ताला तोड़ने वाला लेके आ। नहीं। अरे तुला सांगितलं ना, तू जा ना लवकर, जा तू जा। आइए सर। सर इसी बैग में इस लड़की की लाश मिली है। सर चेहरा काफी बुरी तरह से कुचला गया है ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। पहचान छिपाने के लिए अगर चेहरे को बिगाड़ा गया है तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलेगा। ये टैटू देखो, शायद इस टैटू से इस बॉडी की शिनाख्त हो सके। पता करो ये लिखा क्या है और किसने लिखा है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सामान बॉडी बैग में थी, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? सर पीसीओ से एक आदमी ने फोन करके इन्फॉर्मेशन दी थी। क्या? घर के अंदर 2 औरतें बैठी हुई और किसी ने पीसीओ से कॉल किया। ये घर किसका है? सर बेड पर जो औरत बैठी है ये घर उसी का है। ये ऐसी लेटी रहती है? जी साहब। तुम कौन हो? साहब मैं संगीता, यहाँ काम करने के लिए आती हूँ। रोज सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। इस घर में और कौन कौन रहता है? इनके परिवार में से कोई? साहब मौसी बिल्कुल अकेले है। इनका एक बेटा था ना, वो कुछ साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, तब से अकेले है। इनकी हालत अच्छी थी ना, तब अच्छे से चलती फिरती थी, लेकिन इनको जब से लकवा मारा है ना, तब से ऐसी बिस्तर पर पड़ी है। साहब मैं जब सुबह आई ना काम पर, तब तो ये बैग नहीं था। नहीं था मतलब? इन्हें लकवा मारा हुआ है, ठीक नहीं है ये, तो बैग कहाँ से आया? साहब अब घर में इतने लोग आते जाते हैं, क्या मालूम किसने रखा है। क्या आप बता सकती हैं कि इस घर में कौन कौन आया था? प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। लाश मिली है आपके घर में, खून हुआ है, याद करके बताइए कि कौन आया था आपके घर में। याद नहीं है। कुछ लोग आते हैं, दवाई पैसे देते हैं। मैं तो दवाई खा के सोई थी। मौसी को तो बहुत ही बुरा हाल है साहब। एक तो उम्र, ऊपर से ये बीमारी। अब तो उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बहुत ही मुश्किल से पहचानते हैं किसी को। हाँ सर, एक्चुअली हम भी काफी टाइम से पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन आया था, किसने ये बैग रखा, किसने देखा। सर इस लाश के बारे में जो इन्फॉर्मेशन करने वाला कॉल आया था वो पास वाली दुकान से आया था। तुमने दुकानदार से पूछा कि वो फोन किसने किया था? नहीं सर, उसका कहना है कि पीसीओ काफी लोग आते जाते हैं। सामान इस घर की अच्छी तरह से तलाशी दी, कुछ मिला? हाँ सर, टेबल पर कुछ दवाइयाँ है और एक 100 रुपए का नोट, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। साहब मौसी की दवाई तो मदन लेके आता है। मदन? सर यही मदन है, इसी ने पीसीओ से फोन किया था। पीसीओ के ऑनर ने इसकी पहचान की है। क्यों बे, बड़े अजीब आदमी हो। पहले तो लड़की का खून करता है और उसके बाद पुलिस को खुद ही इन्फॉर्म करता है। हाँ मैंने फोन किया था साहब, पर खून नहीं किया साहब। मैं तो बस मौसी को दवाई देने गया था। अच्छा, दवा देने के लिए अंदर पड़े हुए बैग को खोलने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि इतना बड़ा बैग है, क्या मालूम कुछ पैसे वैसे मिल जाए। सर पीसीओ के ऑनर ने बताया कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक औरत भी थी। वो मेरी बीवी है साहब। मैं सब 2 कमरे वाले घर में रहता हूँ साहब। रहने वाले 12 लोग, 1 मिनट भी अकेला रहने को नहीं मिलता साहब। इसलिए मैं कभी कभी अंजलि को उधर बुलाता था और आज भी बुलाया था साहब, लेकिन उसके पहले मैंने वो देख लिया लाश। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी पड़ोसी शशिकला मौसी के घर पर कौन कौन आते जाते रहता है? साहब कोई 4-5 लोग हैं जो अक्सर आते जाते हैं, और सर उन सब लोगों को शशिकला मौसी ने डुप्लीकेट चाबी भी बना के दी है। मजबूरी है साहब उसके पास कमाने का जरिया नहीं था ना, इसलिए उसने अंदर वाला कमरा यूज़ करने के लिए दिया था। कोई उसे गोदाम बनाता था तो कोई उसे अपने काम के लिए यूज़ करता था। महाराष्ट्र मुंबई के ओशिवरा इलाके की एक चौल में रहने वाली बीमार और वृद्ध महिला शशिकला के यहाँ एक बैग में मिली लाश ने सबके होश उड़ा दिए। लाश का चेहरा कातिल ने इस कदर बिगाड़ दिया था कि उसकी पहचान करवाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी।
ये पोस्टमार्टम लो। ठीक है तुम जाओ। सावन, रिपोर्ट के हिसाब से किसी नुकीली चीज से पेट में बार बार वार किया गया, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। मौत का टाइम है 2 से 4 बजे के बीच। हाँ सर, हमने इस टैटू के बारे में इंक्वायरी की। ये एक मंत्र है। सावन, हमें सबसे पहले 2 काम करने होंगे। पहला काम, इस मंत्र की कहानी के बारे में जानना होगा। दूसरा काम ये कि शशिकला के घर में कौन आता जाता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। क्या शशिकला इस लड़की को जानती थी? क्या इस कत्ल से उसका कोई वास्ता था? क्या वाकई में शशिकला को नहीं पता था कि उसके घर में एक लाश है? या फिर किसी ने शशिकला की इस हालत का फायदा उठाया था? कौन था वो जिसने इस लाश को यहाँ रखा था? और ये लड़की कौन थी? क्यों कातिल ने इसे मारा था? और शशिकला के घर पर रखने का मकसद क्या था? ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब अब पुलिस को ढूंढने थे। सर, मदन सच बोल रहा है। उसके साथ जो औरत थी उसकी बीवी ही। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। साहब, अच्छा, इनके घर पर कौन कौन आता जाते रहता है, उनका नाम पता है? साहब, एक तो मदन आता है जो मौसी की दवाई लाता है, और उसी के बहाने उसके साथ का हमें पता है। तुम बाकी लोगों के बारे में बताओ। साहब, एक मंजुल सेठ है, वो अपना माल रखने के लिए इधर आता है। दूसरी तो मैं हूँ साहब, जो इधर काम करती हूँ। और तीसरा अपना जो शौकत है, वो घर में चूड़ियाँ बनाता है। वो डिलीवरी के पहले का जो एक्स्ट्रा माल होता है ना, वो इधर रखने के लिए आता है। इनके एड्रेस जानती हो? हाँ साहब, मालूम है ना। सर, ये जो लड़की के हाथ पे टैटू है, वो माँ आशापुरा का मंत्र है, जो अक्सर नज़र से बचने के लिए या मन्नत पूरी होने पर गुंदवाना पड़ता है। ठीक है। ओके सर। सर, पता चला है कि शशिकला के घर पर संगीता, मदन, मंजुल और शौकत, ये लोग आते जाते हैं। सावन, आई एम वेरी श्योर इन चारों में से कोई एक है जिसने इस खून को अंजाम दिया है। इन चारों की कुंडली निकालो। और दूसरी बात ये कि मुंबई में जितने भी आशापुरा माता जी के मंदिर हैं, सबकी डिटेल्स निकलवाओ, पता करो ये मंत्र गूंजने वाले किस किस मंदिर में बैठते हैं। इस मंदिर में हाथ पर गूंजने वाला कोई बैठता है क्या? इस मंदिर में हाथ पर गोदने वाला कोई नहीं बैठता है साहब। मैंने वो खोली में रख दिया सर। एक वो थी जो तुझे और तेरे घर वालों को पाल रही थी, और तूने उसे ही मार दिया और अपने परिवार वालों को सड़क पर ले आया, और इस बात का तुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। जिसने अग्नि को साक्षी मानकर कोमल की रक्षा करने की कसम खाई थी, उसी ने उस हंसती खेलती और जिम्मेदार औरत की जान ले ली। एक माँ से बेटी, बेटी से माँ, और खुद अपने बूढ़े माँ बाप के जीने का सहारा छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जुए और लॉटरी की आदत की वजह से। पुलिस ने शशिकला के रहने का इंतजाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है, क्योंकि इस हादसे के बाद वो अलग थलग पड़ गई थी। और हितेश को कोमल के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जीवन से उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो उम्मीद मेहनत करने की बजाय काम चोरी और रातों रात अमीर बनने की सोच पर टिकी हो, तो सफलता का तो पता नहीं, लेकिन गुनहगार बनना तय है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।